लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने दो दो क्लासेस ले चुके हैं हम इस टॉपिक चैप्टर की बेटा। पहले क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था डॉबर्नियर ट्राइड, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद हमने मेंडलीव लॉ को हमने स्टडी कर लिया बेटा। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो मेंडलीव की जो अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, मेरिट्स की, वो क्या आई थी बेटा? सुनो बेटा, सबसे पहले तो मेंडलीव ने क्या, मेंडलीव की टेबल के अंदर क्या था बेटा? कितने ग्रुप्स थे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे बेटा। ठीक है, 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे बेटा हमारे पास। उसके बाद इसका जो बेस था वो क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसका जो टेबल का जो बेस था ना बनाने का, वो क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था एलिमेंट्स को इसने। किसके ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। एक और भी चीज थी इसके ऊपर बेस पे था इसकी टेबल, वो क्या थी? एलिमेंट्स विद सेम प्रॉपर्टीज elements with same properties must lie in same group. The same properties वाले elements same group में ही lie करने चाहिए बेटा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में ही लाई करने चाहिए। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया ना यहाँ तक? तो ये था इसके बेस था इसका, जिसने बेस पे इसने टेबल बनाई थी। तो टेबल बनाते हुए उसने कुछ पॉइंट्स ध्यान दिए थे। क्या पॉइंट थे बेटा वो? सबसे पहले तो इसने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए थे बेटा। ठीक है, ही लेफ्ट सम गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और इसने उसको क्या दिया था? नेम भी दे दिया था उन्हें अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स को। क्या नेम दिए थे बेटा? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। कवर हुए थे इनके नेम क्या है बात में? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो he left some gaps for the undiscovered elements. He also predict the properties of these undiscovered elements. इसने क्या किया था? जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। ठीक है, और जब ये बाद में डिस्कवर हुए एलिमेंट्स तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या आई बेटा? सेम आई, इसकी प्रॉपर्टीज सेम आई। ठीक है, उसके बाद उसने उनके नेम्स भी प्रेडिक्ट कर दिए थे। ठीक है, और बाद में नेम चेंज हो गया, आपको पता है क्या क्या हो गए थे बेटा। ठीक है, अब इसकी कुछ एडवांटेजेस थी इसकी टेबल की। पहला तो जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी इसने एलिमेंट्स की, तो उससे उन एलिमेंट्स को डिस्कवर करना क्या हो गया? इजी हो गया। ठीक है, इसकी जो टेबल है वो इजीली अकोमोडेट कर सकती थी किसको? नोबल गैसेस को इजीली अकोमोडेट कर सकती थी। ठीक है, तीसरा इसने कुछ रॉन्ग एटॉमिक मासेस को करेक्ट कर दिया था। एग्जांपल के लिए बेरिलियम बताया था ना मैंने। ठीक है, पहले 13.8 लेते थे आई थिंक, बाद में 14, बाद में 9 ले लिया गया है ना। ठीक है, और बैलेंस ही करेक्ट कर दी थी कुछ एलिमेंट्स की, वो आपको देख लेना किसकी किसकी की थी। ठीक है, तो ये तो था इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या था? लिखेंगे बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ, लिख लो बेटा, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर आप ध्यान से देखो बेटा,
तो देखो बेटा इसमें फर्स्ट लिखेंगे नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को कोई करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं करी बेटा। हाइड्रोजन है ना बेटा, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो किस किस से मैच करती है, वो मैच करती है ग्रुप नंबर 1 से भी और ग्रुप नंबर 7 से भी बेटा। हाइड्रोजन की एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, वो ग्रुप 1 से मैच करती है और ग्रुप 7 से भी। हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर है बेटा, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और पहले वाले में भी ग्रुप 1 वाले में सब में 1 वाले आते हैं बेटा। और इसको कितने चाहिए पूरा करने के लिए, एक और चाहिए बेटा, हाइड्रोजन को 2 ही करने होते हैं पूरे, तो इनको भी कितना चाहिए होता है ग्रुप 7 वालों को, एक ही चाहिए होता है। तो इसको मतलब इसमें रखे या इसमें रखे, लेकिन इसने यहाँ रखा हुआ था तो इसका रीजन नहीं जस्टिफाई कर पाया बेटा, ठीक है। तो इसने करेक्ट पोजीशन को जस्टिफाई नहीं किया, हाइड्रोजन की पोजीशन को बेटा, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एलिमेंट इज नॉट जस्टिफाइड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, समझ आया? बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 7। उस टाइम पे जो 7 था, आज के टाइम में 7 नहीं है, ग्रुप नंबर 7 ऑफ व्हाट, मेंडलीव टेबल। हम मेंडलीव टेबल की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में नहीं है ग्रुप नंबर 7, आज ही 17 हो गए ग्रुप नंबर। ग्रुप 7 ऑफ मेंडलीव टेबल हैलोजन का ग्रुप था बेटा, समझ आ गया बेटा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज रिसेंबल्स विद व्हाट, किससे रिसेंबल करती थी, ग्रुप नंबर 1 ऑफ अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 1 ऑफ अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 7 ऑफ मेंडलीव टेबल बेटा, हैलोजेंस ग्रुप, ठीक है। इन दोनों से मैच करती थी, लेकिन आपको पता है कि इसने इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि ऐसा इसने क्यों रख दिया यहाँ पर पहले वाले में, ठीक है। अब इसकी टेबल का ऑर्डर क्या था बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो आपको पता है आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर तीनों का 1, तीनों का मास। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं एलिमेंट्स को, तो आइसोटॉप्स को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिकॉज मास तो अलग अलग है इनका, समझ गए ना बेटा बात? इसलिए आइसोटॉप्स की पोजीशन ना मिलना, ये भी आइसोटॉप्स को क्यों नहीं जगह दी जब इसका मास अलग अलग है बेटा। और इसका ऑर्डर क्या था इसकी टेबल का, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, तो इनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी आइसोटॉप्स के। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, सेकंड लिमिटेशन लिखेंगे, सेकंड लिमिटेशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स could not be explained. Position of isotopes could not be explained. आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया बेटा इसने, क्यों नहीं किया था? आइसोटॉप होते क्या, लिख लो, आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स ठीक है, आइसोटॉप्स क्या है, आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर। Isotopes are the elements having same atomic number, but different mass number, but different atomic masses। ये लिख सकते हो आप। जब इसका मास अलग रहता है तो बेटा इसको पोजीशन अलग मिलनी चाहिए थी बेटा, लेकिन पोजीशन नहीं दी है इसने आइसोटॉप्स को, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज को मैच करने के लिए इसने एटॉमिक मासेस के ऑर्डर को भी क्या कर दिया था, रॉन्ग कर दिया था। कैसा बताया था मैंने आपको, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास क्या है 58.9 है, उसको अर्लियर प्लेस किया हुआ है किससे, निकल से, जिसका कितना है 58.7 है। तो रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस का।
कुछ जगह इसके जो ऑर्डर था बेटा वो क्या था, रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मास का, वो भी एक क्या डिसएडवांटेज मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन वो क्यों था, प्रॉपर्टीज की वजह से, प्रॉपर्टीज रिजेंबल करनी जरूरी थी। तो सबसे पहले हमने किया बेटा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बता दी मैंने, हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट, फिर आइसोटोप्स का, रोंग ऑर्डर का, ठीक है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रॉपर्टी सेम क्यों आती है बेटा एक रेगुलर इंटरवल के पास, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड, मतलब प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट क्यों होती है, इसका रीजन नहीं दे पाया बेटा, समझ गए ना। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद इसने सब ग्रुप्स बनाए हुए थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन उन सब ग्रुप्स के अंदर कोई कोरिलेशन नहीं था आपस में, कोई भी सब ग्रुप का। लेकिन ये चलो लिखने की जरूरत नहीं है, चार याद रखो आप लोग। पहला पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, रोंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये चार याद रखेंगे आप, हो जाएगा लर्न, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका मेंडलेव पीरियोडिक टेबल ओवर होती है बेटा, समझ आया नहीं है बेटा बोलिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए बेटा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालेंगे हम लोग। 1913 में मोजेले नेम के एक साइंटिस्ट था, हेनरी मोजेले, HENRY, हेनरी मोजेले, MOSELEY, हेनरी मोजेले, जिसने आज तक की जितनी भी थ्योरीज थी उन सबको, इन सबको क्या किया बेटा, उन सबको गलत बोल दिया कि ये कुछ था ही नहीं, गलत पढ़ रहे थे हम आज तक जो भी पढ़ रहे थे। मतलब अब हम भी जो पढ़ते आ रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ा, डोबर्नियर पढ़ा, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, डोबर्नियर पढ़ा, ठीक है, मेंडलीव पढ़ लिया, ठीक है। और भी बीच में और भी बहुत सारे थे जो हमने स्टडी भी नहीं किए इवन, ठीक है, बिकॉज वो ऐसा जितने मर्जी पढ़ते चलिए, कोई लिमिट नहीं है इनकी, लेकिन हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड थे। लेकिन जितने भी हमने स्टडी किए बेटा, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि सब में जो बेस था वो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब मास को एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया गया था कि मास के बेसिस पे हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स, यही था ना बेटा, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे, मास के बेस पे हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की। समझ आ गई इतनी सी बात, राइट। लेकिन मोजेले ने सब कुछ बदल के रख दिया। आपको एक बात पता होगी शायद, पहले ऐसा माना जाता था कि सन और अर्थ में से, अर्थ एक सेंटर पे है, रिवॉल्व करते हैं, सारी चीजें पता है ना सारी आपको। चलो मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी टॉपिक पे आता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि हेनरी मोजेले जो है, उसने क्या बोला कि मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि क्या है, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। उसने बोला कि आप एलिमेंट को किस में अरेंज करिए, एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करिए, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे। तो ऐसा साइंटिस्ट पहला आया मोजेले, जिसने चेंज कर दिया सारे कांसेप्ट को। तो चेंज क्या था, he found that atomic number of the elements, he found that atomic number of the elements are the more fundamental property, atomic numbers of the elements are the more fundamental property than their atomic masses, than their atomic masses। ठीक है, समझ आया बेटा। इसने क्या बोला कि 1913 में बोला कि
एटॉमिक मास नहीं, बल्कि क्या है, एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक मास के कंपैरिजन में। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी, मोजेले की, इसमें दे रखी है, मैं बताता हूँ आपको पढ़ के, ठीक है। मोजेले वाज बोर्न इन इंग्लैंड के अंदर, बोर्न हुआ इसका साउथ कोस्ट ऑफ इंग्लैंड में 1887 में, ठीक है। जब ये क्वाइट यंग था, इसके फादर जो थे प्रोफेसर थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, उनकी डेथ होगी बहुत ही जब ही छोटी एज के थे बेटा, ठीक है। काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था स्टार्टिंग से, स्कूल टाइम से। पढ़ते एक बार काफी कुछ पता लगे ही, देखो कि जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं कैसे उन्होंने अचीव की कोई चीजें, ठीक है। काफी इंटेलिजेंट रहे शुरू से। लेटर ही वाज अवार्डेड विद किंग्स स्कॉलरशिप टू अटेंड द ईटॉन कॉलेज। ईटॉन कॉलेज है कहीं पे, तो उनको एक स्कॉलरशिप मिली थी जिससे उन्होंने वो कॉलेज अटेंड किया। बैचलर डिग्री ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1910 में, ठीक है। रदरफोर्ड के अंडर सुपरविजन में इन्होंने काम किया। रदरफोर्ड पता ही होगा कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। तो देखो एक टीचर का क्या इफेक्ट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, मतलब इतने जो ब्राइट टीचर्स रहे हैं उन्होंने ऐसे ब्राइट स्टूडेंट भी दिए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो रदरफोर्ड की सुपरविजन में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इन्होंने काफी वर्क किया। 1910 की बात है, ठीक है। ही ऑल्सो वर्क देयर एज ए ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट, और एक टीचर थे खुद भी, जो मोजेले थे वो खुद भी एक टीचर रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग 1913 में इन्होंने ये दी थी, बताया था, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 के आसपास, ठीक है, मोजेले उनकी पोजीशन को चेंज किया गया, टेक्निकल ऑफिसर इन टेलीकम्युनिकेशन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ टर्की के अंदर जो बैटल हो रहा था उस टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ था, सबको ऐसी कुछ ना कुछ चेंज कर दिया गया था, मतलब टीचर्स को कुछ और रोल दे दिया, किसी को क्या रोल दे दिया बेटा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे, ऐसे ही होता था, ठीक है। 1915 को मार दिया गया उनको। बर्थ कब हुआ, 1887, 15 और 13, 28 साल की एज में तो डेथ भी होगी। 28 ही हुआ ना, 23 साल के अंदर तो 28 साल में डेथ हो गई, लेकिन देख लो इतना बड़ा कुछ देखे गए फिर भी 28 साल की एज रही, और उसके अंदर भी इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल तक का जो मेन आज जो बेस है हमारी पीरियोडिक टेबल का, वो क्या है, वो मोजले ने दिया कि क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर बेस होना चाहिए किसके लिए बेटा, पीरियोडिक टेबल का बेस होना चाहिए। इसे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इनके लिए लिखा है कि इसकी जो डेथ है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली डेथ थी किसी की भी जो डेथ हुई है वर्ल्ड वॉर के अंदर उससे, तो सबसे ज्यादा कॉस्टली जो डेथ हुई ना वो इन्हीं की हुई वर्ल्ड वॉर के अंदर। मतलब ऐसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो मतलब जो कम एज में भी इतना कुछ करके गए, बताया जिन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब उसकी डेथ हुई इसके अंदर, ठीक है। इसकी जो कंट्रीब्यूशन रहा सबसे बड़ा वो क्या था, एम्पिरिकल एंड केमिकल कंसेप्ट ऑफ द एटॉमिक नंबर इन हिज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। In his periodic table of elements, Mendeleev had interchanged the order of few pairs of elements by putting them in the more appropriate places. उसके बाद क्या किया था, ठीक है। उसके बाद फिर बोहर ने, नील्स बोहर, इनका जो बचा हुआ काम था ना उन्होंने किया बेटा वो, और जो आज हम टेबल पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो नील्स बोहर द्वारा डिजाइन की गई है, ठीक है। लेकिन पेपर में ना कंफ्यूजन सी रहती है कि मोजेले आंसर लिखें या बोहर्स लिखें, ठीक है। तो जो बेस था बेटा इसका टेबल का वो किसका है, वो मोजेले ने दिया है कि एटॉमिक नंबर जो है वो मोर एप्रोप्रिएट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन डिजाइन किसने किया है टेबल, नील्स बोहर ने की है, ठीक है। तो पता होना चाहिए थोड़ा सा, आप इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे ना आपको बहुत एक मोटिवेशन मिलेगा खुद से कभी भी, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम लगे ना, तो कोई भी जो साइंटिस्ट हैं, आप इतनी इनके अंदर आइंस्टाइन का पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे, उसके अंदर कैसा ब्रेन था। आइंस्टाइन के बारे में पढ़ोगे तो मतलब सोचोगे एक पागल बंदा ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग हमारे
मतलब पैदा हुए हैं दुनिया में और जिन्होंने क्या क्या चेंज करके रख दिया। आज जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं, मतलब क्या क्या चीजें बनी, सारी जो बेसिस थे वो तो साइंटिस्ट ने दी ना हर चीज का। ठीक है, तो सारा का सारा जो आप देखोगे ना, बहुत हिस्ट्री जो है बहुत अच्छी रही है, हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा जब हमें पता लगा ना कि एक एक लॉ पढ़ेंगे आप, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लिखिए बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लास्ट में फिर ये डिसाइड कर लिया गया कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो मोस्ट क्या है बेटा, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है। लिखिए बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, atomic number is a more fundamental property, atomic number is more fundamental property। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है मोर एप्रोप्रिएट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है उसको रिप्लेस कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, किससे बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, the properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। पहले क्या बताया था, मेंडलीव लॉ क्या था बेटा, properties are the periodic function of their atomic masses। अब आएगा बेटा, properties are the periodic function of their atomic numbers। समझ आ गया बेटा, तो this Mendeleev law is replaced by then the modern periodic law। Properties of elements are the periodic function of, properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। ठीक है, properties of elements are the periodic function of their atomic numbers। ठीक है बेटा, इसको करने के बाद ना हमें कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी पता लगा कि प्रॉपर्टीज मैच क्यों करती हैं बेटा, एग्जांपल क्यों करती हैं। पहले वही सीखते हैं बेटा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बाय द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लिखिए बेटा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बाय द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मैं आपके लिए ना एक ग्रुप बना रहा हूँ, ग्रुप नंबर सेकंड बना रहा हूँ, मान लो क्या है बेटा, वैसे वो बेटा मांगेगा, तो इतना ही समझ लेते हैं, अगर इतना ही समझ आ गया तो उस नीचे वाले भी ऐसे समझ चलते रहेंगे। ठीक है, मतलब उसमें क्या था कि सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो मैंने एक ग्रुप ले लिया, ग्रुप नंबर 2 है बेटा ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 20। तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या आती है, सेम आती है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, आउटर मोस्ट सेम आती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या करती हैं। आप एक बात समझ लीजिए क्या बेटा, कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेटा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सी, आउटर मोस्ट वाली, बिकॉज उसी पे ही सारा वैलेंसी का गेम है, उसी से मेटल नॉन मेटल क्या है सब पता लगेगा, कितना कौन किससे रिएक्ट करेगा, कितने चार्ज होगा उसके ऊपर, उससे पता लगता है हमें। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है बेटा, सेम आती है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या करती है, रिसेंबल करती है, मैच करती है। अगर मैं देखूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 2,1 1 2, ठीक है, बेरिलियम
मैं समझाने के लिए दोबारा से कर रहा हूँ बेटा। देखो 2 3 वाले की प्रॉपर्टी इससे मैच करती है बेटा। क्यों? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम। बात समझ रहे हो क्या कि प्रॉपर्टीज रिपीट इसलिए करती हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद इसकी प्रॉपर्टीज से मैच करेंगे बेटा। और 4 है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या करती हैं बेटा? डिसेंबल करती हैं। और यही कोज है हमारा किसका बेटा? पीरियोडिसिटी का कोज है। ठीक है बेटा। लेकिन किसने एक्सप्लेन नहीं किया? मेंडलीव ने ये रीजन एक्सप्लेन नहीं किया कि प्रॉपर्टीज क्यों रिसेंबल कर रही है। वो तो क्या करता रहा? अंधेरे में तीर मार रहा था। वो क्या कर रहा था एक्चुअली में? मास के बेस पे कर रहा था, और मास तो बेस था ही नहीं। ठीक है। टेबल का बेस क्या होना चाहिए था? एटॉमिक नंबर होना चाहिए था। उससे हमें पता भी लगता है कि क्यों सेम हो रही है। और आगे भी देखो, जो उसकी एनोमलीज थी, एनोमलीज का मतलब जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी किसकी? मेंडलीव की, वो सारी धीरे धीरे रिमूव होंगी यहाँ से। वो देखेंगे हम कि कैसे रिमूव होंगे बेटा। ठीक है। सबसे पहले वाली पता लग गया आपको कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का। तो रीजन क्या है इसका बेटा? एक रेगुलर इंटरवल के बाद ड्यू टू द सिमिलर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो ड्यू टू द similar electronic outermost electronic configuration, due to the similar outermost electronic configuration, properties of the elements repeats, यही बोलते ना, properties of the elements resembles। is the main cause of the periodicity। समझ आ गई ना बेटा? आप एक बात समझ लीजिए कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं हाउ द anomalies of Mendeleev table were sorted out। ठीक है। हाउ द anomalies of Mendeleev periodic table is sorted out। ठीक है। कैसे मेंडलीव की जो हाउ द एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब होता है कि जो उसकी डिसएडवांटेज थी मेंडलीव की। हाउ द एनोमलीज ऑफ मेंडलीव टेबल इज सॉर्टेड आउट, कैसे ठीक हुई बेटा? अगर आपको याद हो, मेंडलीव ने क्या बोला था कि मेंडलीव की डिसएडवांटेज थी कि आइसोटॉप्स को पोजीशन मिलनी चाहिए बेटा, नहीं मिल रखी थी। क्यों? उसका टेबल का बेस क्या था? मास नंबर बेस था ना, तो मास नंबर के बेस पे तो मिलनी चाहिए थी जगह, लेकिन नहीं दे रखी थी। लेकिन अब बेस क्या है इसका? जब बेस ही एटॉमिक नंबर हो गया, क्या उसको जगह मिलनी चाहिए आइसोटॉप्स को? मिलनी नहीं चाहिए बेटा। क्यों? आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम ही है। तीनों का नंबर क्या है? 1। मास का अलग अलग था। जब बेस ही मैंने नंबर बनाया तो क्या अलग अलग जगह मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। समझ आ गई बात? किसी के माइंड में आया फिर आइसोबार्स का आ जाना चाहिए था कंसेप्ट। अरे आइसोबार्स में तो 2 अलग अलग एलिमेंट होते हैं। आइसोबार्स में 2 अलग अलग एलिमेंट होते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ एक ही एलिमेंट में होता है आइसोटॉप्स के अंदर, इसलिए प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन को जस्टिफाई कैसे किया इसने? इसने ये बोला कि आइसोटॉप के अंदर तो एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम ही रहता है, तो उसको अलग पोजीशन मिलनी ही नहीं चाहिए बेटा। बिकॉज जब नंबर ही सेम है, एटॉमिक नंबर, जब इसका बेस ही एटॉमिक नंबर है, अब एटॉमिक नंबर किसी का सेम है तो उसको एक ही जगह मिलेगी ना बेटा। समझ गए ना बेटा? तो ये कैसे प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट है, समझ आ गया बेटा? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज जस्टिफाइड बिकॉज इसकी जो टेबल थी वो किसके ऊपर बेस थी? इन एटॉमिक नंबर के बेस पे थी, एंड आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। समझ आ गई कहानी? इसका बेस क्या था? एटॉमिक नंबर था, और इसका आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है।
हो गया बेटा। अब बात करते हैं रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की। वो भी गलती थी ना इसकी एक। तो एग्जांपल क्या था बेटा उसका, कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट का मास कितना है 58.9, निकल का। अब ये तो है एटॉमिक मासेस। अगर मैं बात करूं क्या एटॉमिक नंबर की, तो इसका कितना है, इसका कितना है, इसको पहले आना चाहिए, पहले है, सही है फिर तो। मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं देखे तो गलत था, लेकिन एक्चुअली में तो सही था ये। क्यों, इसका बेस क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर बेस होना चाहिए था, इस वजह से ऐसा है। समझ आ गया। एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, हेडिंग है बेटा ये वाली इसी के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। आप एक बात समझो बेटा, क्या एटॉमिक मासेस सीरियल ऑर्डर में होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते ना 1 2 3 4 लाइन में नहीं होते बेटा। हाइड्रोजन का कितना है 1, हीलियम का मास 4 होता है हीलियम का। तो आपको क्या पता है कि, और पॉइंट्स में भी होते हैं बेटा एटॉमिक मासेस। तो आप क्या बता सकते हो कि इसके बीच में कितने एलिमेंट हो सकते थे बेटा? नहीं बता सकते थे। लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा सीरियल सीक्वेंस में होते हैं। अगर आपको पता है एक का एटॉमिक नंबर 1 है, अगले का 2 है, तो उसके बीच में कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता कभी भी। तो मोर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर बेटा, समझ गए ना। बिकॉज इससे आपको क्लियर भी होती है सारी चीजें कि इसके बीच में कोई एलिमेंट आ सकता है नहीं आ सकता बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, समझ आ गई। और हाइड्रोजन की पोजीशन इसने फर्स्ट ग्रुप में क्यों लिखी, उसका रीजन देखो बेटा, लिखो हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, hydrogen should be placed in the first group because हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, और ये सबसे पहला एलिमेंट है। देखो बेटा आप समझो इस बात को, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, अब इसको यहाँ लगाते तो इसका एटॉमिक नंबर वाला सीक्वेंस में टूट जाता ना बेटा, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाला। इसने ये रीजन दे दिया कि हाइड्रोजन को हमने बस पहली जगह इसलिए रख दिया बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, और सबसे इसका एटॉमिक मास भी क्या है सबसे कम है। It is placed in the first group as its atomic number is 1 and it is the first element and has lowest atomic mass and has lowest atomic mass। ठीक है बेटा, यहां तक आज हम लोग स्टडी कर देंगे, इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। कल हम लोग, कल से